हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 8 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को आपको चुनना है। ठीक है। हवाई जहाज का संबंध आकाश से, यानी हवाई जहाज जो होता है वो आकाश में उड़ता है, तो गाड़ी जो है वो सड़क पर चलता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी वाला। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। सभी में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सभी वाले कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कुछ कुछ वाले होते हैं। कुछ कुछ वाले प्रश्न में पूछते हैं, जैसे इसमें दिया होगा जरूर, जैसे लिखा हो कुछ मगरमच्छ हाथी है। तो कुछ कुछ वाले में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक छोटा सा सर्किल है जो दूसरे सर्किल को चैन की तरह इस प्रकार से काटते रहेगा। तो ये हो गया कुछ कुछ वाले कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें होता है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें सभी सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग यानी दूर दूर रहेंगे। तो यही 3 कॉन्सेप्ट है जो आप लोग अगर समझ जाते हैं तो आप कोई भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है यानी कथन क्या है, सभी मेंढक कछुआ है। लिखा हुआ है सभी मेंढक कछुआ है। तो सभी वाले में इस प्रकार से बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी वो भीतर चला जाएगा, और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। दूसरा लिखा हुआ है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो ये मगरमच्छ वाला अलग हो जाएगा। तो M फॉर मगरमच्छ हो जाएगा। ये M फॉर मेढक है, ये मेढक है, और ये हमारा कछुआ है। ठीक है। और ये M फॉर क्या है, ये मगरमच्छ है। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा कथन, कुछ मगरमच्छ हाथी है। तो ये हाथी हो गया, H फॉर हाथी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कुछ कछुआ मेढक है। तो कछुआ मेढक है बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ कछुआ मेढक है, क्योंकि मेढक कछुआ का ही भाग है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। आगे लिखा हुआ दूसरा निष्कर्ष, कोई मगरमच्छ मेढक नहीं है। मगरमच्छ यहाँ पर है, मेढक यहाँ पर, दोनों बिल्कुल अलग अलग, इसका मतलब ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको कथन और निष्कर्ष वाले, अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझा दिया, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी घोड़े भैंस हैं, यानी एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, जिसमें सभी वर्ड लग गया वो छोटा हो जाएगा। तो H फॉर हॉर्स हो गया, भैंस का होता है बफेलो होता है। आगे सभी भैंस घास है, तो घास वाला G फॉर ग्रास हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, सभी घोड़े घास है। तो ये घोड़ा है और ये घास है। ठीक है। सभी घोड़े घास है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घोड़ा ही घास के अंदर है। उसके बाद है सभी घास घोड़े, ये जितना भी घास है घोड़ा नहीं हो सकता, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। तो केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमें कुछ फिगर दिया हुआ है और ये किस पैटर्न फॉलो कर रहा है हमको ध्यान से देना है। ठीक है। तो ये पहले इस प्रकार से था, तो उसका सीधा अपोजिट बन गया, ये हो गया, यानी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो कि ये इधर था तो इसका इधर हो गया। अगर ये लास्ट वाले ये ऊपर वाला है इसका मतलब कि ये इधर की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, जैसे ये 56 है, उसके बाद 72 है और इन लोग का संबंध आपको बताना है 63। ठीक है, अगर हम 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अगर हम ये 9 में 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 हो गया। ठीक है, यानी ये नज़दीक वाले में हम 7 से गुना किए तो हमको आ गया। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें 7 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सभी को जोड़कर 7 से गुना करने पर हमको आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुना है तो ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये 88 का 88 हो गया। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए गुना का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड हो गया। माइनस का अर्थ गुना है तो गुना कर दिए। डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दिए। इससे हम डिवाइड देंगे तो 11 में डिवाइड देंगे 88 से तो हमको आएगा 8 है। अब 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 से 60, 56 और 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिए गए विकल्पों में से कैसा होगा। ठीक है, जैसे ये आपको एक फिगर दिया हुआ, इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको ये बिंदुदार रेखा पर क्या करना है, मोड़ देना है। तो यानी यहाँ पर आपको मोड़ना है। ठीक है, ये कलर किया हुआ है, ये भी कलर किया हुआ है, इसको हमको मोड़ेंगे। अगर हम मोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला इसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे को बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। S R या T का पड़ोसी नहीं है, P Q और R का पड़ोसी है, V जो कि S के बाएं से दूसरा है, T और U का पड़ोसी है। तो ये एक वृत्ताकार सर्किल वाले प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्किल बनाना होगा और इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो स्थान बिल्कुल 100% कन्फर्म हो, किसका प्लेस हमें कन्फर्म हो तो वहीं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सर्किल लेना होगा। ठीक है, तो हम एक सर्किल ले लेते हैं। उसके बाद इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल इसमें है 2 4 6 7 व्यक्ति हैं सभी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और सभी का मुख केंद्र की ओर है। अगर नहीं भी बोलेगा तो हमें केंद्र की ओर लेना होगा, क्योंकि बाहर की ओर का मतलब उसमें हमेशा बोलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जो जो बोलेगा स्थान वही हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें S R या T का पड़ोसी नहीं है, ये हमें कंफर्म नहीं है। उसके बाद P Q और R का पड़ोसी है, ये हमें यहाँ भी उठाना है। V जो कि S के बाएं से दूसरा है। अगर हम V को यहाँ बैठाते हैं तो ये S के बाएं से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये S के बाएं से दूसरा हो जाएगा, इधर बाईं ओर हो गया दूसरा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है T और U का पड़ोसी है। कौन है, V है जो T और U का पड़ोसी है। तो अगर हम T को यहाँ कर देते हैं और U को यहाँ कर देते हैं
तो भी जो है टी का भी पड़ोसी हो गया और यू का भी पड़ोसी हो गया, यानी ये वाले लाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पी क्यू और आर का पड़ोसी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पी को हम यहाँ बैठा देते हैं, उसके बाद आर को यहाँ रख देते हैं और क्यू को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि एस इसके बगल में नहीं होना चाहिए, एस टी आर ये सब नहीं होना चाहिए, तो बाकी सभी हमारा यहाँ पर बैठ गया है। तो अब प्रश्न में हमको देखना है क्या आर का स्थान क्या है, आर का स्थान क्या ऑप्शन के हिसाब से बताना है। एस के दाएं से दूसरा है, एस के दाएं से दूसरा है, बिल्कुल गलत है। यू के बाएं से तीसरा है, तो यू के बाएं से 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करना है। अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का मतलब ये 1 2 हो गया, इस प्रकार से हो गया। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 हो गया। पूर्णांक का मतलब हो गया ये +1 हो गया, +2 हो गया, इस प्रकार से। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि ये रूट के अंदर आता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, रूट के अंदर आता है, ये p/q के रूप में नहीं होता, बाकी सभी p/q के रूप में, इसलिए ये संख्या बिल्कुल अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 65 है, 78 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। 65 को अगर हम इस प्रकार से लिखा जाए 6 + 5, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 1 14, हासिल बचेगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यानी सबको इस प्रकार से जोड़े थे, हमको 34 आ गया। अगर हम इसी को जोड़ देते हैं, ये सामने वाले को 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो 39 हो गया, मतलब कि ये हमें मिल गया 39। उसी प्रकार से हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद सबको जोड़ेंगे 4 2 6 1 1 2 हो जाएगा। लास्ट में फिर इसको जोड़ना रहता है हमको, तो जोड़ने पर हमको 30 आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोग अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद करना होगा और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। जैसे ये एच है, एफ है, एच है, तो एच का मतलब होता है 8, एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है। उसी प्रकार से ये के सी के है, तो के का कोड होता है 11, सी का कोड होता है 3, सी का कोड कितना होता है 3 और के का कोड होता है 11। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 8 से 11 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये +3 हो गया। उसके बाद ये 6 से 3 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये -3 हुआ है। फिर 6 से 3 हुआ, यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि फिर 8 से 11 हुआ, इसका मतलब कि फिर से +3 हुआ। तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहले 3 ऐड करना है, फिर -3 करना है, फिर -3 करना है और फिर लास्ट में 3 ऐड करना है। यानी शुरू और लास्ट में 3 जोड़ना है, बाकी बीच में 2 माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जे है, ये पी है, ये पी है और ये जे है। जे का मतलब होता है 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब एम हो जाएगा। पी का मतलब होता है 16, 16 में से 3 गया 13, 13 का मतलब एम हो जाएगा। ये भी एम हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा, यानी सभी एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें
जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं, तो ये E J L है, उसके बाद ये H P R है। यदि आप लोग इसका नंबर जानते हैं तो आप आसानी से, ये 5 हो गया, ये 10 है और L 12 होता है। ठीक है, H का मतलब होता है 8, P का मतलब होता है 16 और R का मतलब होता है 18। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये 5 से 8 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये +3 ऐड हुआ होगा, फिर ये 10 से 16 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये +6 हुआ, फिर ये 12 से 18 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये +6 हो गया। तो हमें कॉन्सेप्ट को पता चल गया होगा को पहले +3 किया, फिर +6 किया, फिर से +6 किया। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है जब आप लोग नंबर लिखते हैं। तो ये K है, ये V है और ये X है। K का मतलब कितना होता है? K का मतलब होता है 11, V का मतलब होता है 22, X का मतलब होता है 24 है। अब यहाँ पर आपको 11 3 14 हो जाएगा, अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा हमारा, 22 और 6 28 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। 14 का मतलब होता है N, 28 तो होता नहीं है, इसका मतलब है कि 26 से ज़्यादा कितना होगा? 2, तो 2 का मतलब B। 30 भी नहीं होता, 26 से कितना ज़्यादा है? 4, 4 का मतलब D होता है। NBD ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी अल्फ़ाबेट सभी दिए हुए हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि आप लोग अल्फ़ाबेट के नंबर जानते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे B का मतलब होता है 2, E का मतलब होता है 5 और H का मतलब होता है 8। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? +3 ऐड हुआ है। इसमें कितना ऐड हुआ है? +3 ऐड हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा चेक करते हैं। K का मतलब होता है 11, N का मतलब होता है 14, Q का मतलब होता है 17। तो इसमें कितना ऐड हुआ है? 3 ऐड हुआ है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है, यानी सभी में अभी तक 3 ऐड हो रहा है। M का मतलब होता है 13, P का मतलब होता है 16, S का मतलब होता है 19। 13 3 16, 16 3 19। अभी तक तो पैटर्न तीनों में फॉलो हो गया। अब C का मतलब होता है 3, H का मतलब होता है 8, I का मतलब होता है 9। अब इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, यानी यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दिया हुआ है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ यदि नंबर धीरे धीरे संख्या में बढ़ रहा है तो वहाँ पर ऐड करेंगे, यदि संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने से पता चल रहा है कि संख्या काफ़ी मात्रा में जल्दी जल्दी बढ़, इसका मतलब कि यहाँ पर ही ऐड होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कैसे बनने वाला है। ठीक है, जैसे ये 12 दिया हुआ है, 12 के बाद 57 हो गया, 57 के बाद 282 है, 282 के बाद 1407 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 12 में अगर हम 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, लेकिन 57 है तो हम 3 माइनस कर देंगे, तो 60 में से 3 जाएगा तो 57 सही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम 57 में 5 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल बचेगा 3, 5 × 25 और 3 = 28। 5 से गुना करने के बाद क्या करना है? 3 माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, फिर ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, यानी हमें पैटर्न मालूम हो गया कि 5 से गुना करना है और 3 माइनस कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? गुना 5 करना है
और -3 करना है, ठीक है, -3 करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हमको 7032 है, 5 से गुना करना है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 और 5 सते 35। अगर हम इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 5 3 हो जाएगा। 35 15 7, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। ये आपको प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो ये एरो जो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपको एरो इधर होना चाहिए, ठीक है, और ये सर्किल में टच है तो होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट और राइट होता है, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। यहाँ पर प्रतिबिंब आपको क्या रखा हुआ, इस प्रकार से प्रतिबिंब रखा हुआ है, ये आपको प्रतिबिंब है। उसके बाद नीचे भी है, उसी प्रकार से रखा हुआ है। तो इसमें क्या हो, ये वाला मुंह जो होगा वो ऊपर की ओर है तो ऊपर की, लेकिन ये दाएं से बाएं हो जाएगा, और ये वाला मुंह इधर की ओर था तो अभी ये मुंह इधर की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें आपको ये डॉक्टर है, ये शिक्षक है और ये भारतीय है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही भारतीय है, मतलब कि ये डॉक्टर वाला हमको पार्ट नहीं चाहिए और ना ही भारतीय है, तो भारतीय वाला भी पार्ट हमको नहीं चाहिए। सिर्फ शिक्षक का बात किया तो शिक्षक में केवल एक ही अंक है, 7 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कूट में प्रोग्राम को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो कंट्री को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये PROGRAM है, ठीक है, और इसका कोड क्या लिखा हुआ है, MRRGOAP लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इसमें एम जो है वो इधर से इधर आ गया, ठीक है, एम यहाँ से क्रॉस कर गया गया, पी जो है वो क्रॉस कर गया गया। तो इसका मतलब आपको कंट्री है, तो कंट्री को सी इधर हो जाएगा और वाई इधर हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद ए यहीं पर है तो ये ए भी यहीं पर, इसका मतलब है कि आर लास्ट में है तो आर लास्ट में यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये वाला आर है तो ये आर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ओ यहाँ पर है तो ये ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वाई ओ और लास्ट में आर सी, और कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में हमको मिल गया, तो पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। जलचर मछली, मतलब कि मछली जो होता है वो तो जल में ही रहता है, तो मेढक उभयचर में आता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, आपको वही पहचानना है, ठीक है। 24 और 32 का संबंध है, तो 24 जो है ये 4 से डिवाइड होता है और 32 भी है जो कि 4 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये दोनों अंक 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, दोनों ये भी 4 से डिवाइड है, लेकिन ये दोनों 4 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है, जेड डब्लू से बड़ा है, डब्लू एक्स से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ कि एक्स जेड से बड़ा है, तो एक्स है तो जेड से बड़ा है तो एक्स ऊपर हो गया, और वाई जेड से बड़ा है, वाई जो है वो जेड से बड़ा है, वाई क्या लिखा हुआ, वाई जेड से छोटा है तो वाई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ जेड डब्लू से बड़ा है, जेड जो है वो डब्लू से बड़ा है और डब्लू जो है वो एक्स से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। जैसे ये आपको आकृति है तो ये आपको आकृति खोजना है, तो ये अगर हम इसमें मिला लिया जाए तो ये इसमें हमको ये हो गया, फिर इसमें हमको ये मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हो गया, उसके बाद यानी ऑप्शन नंबर 2 में हमको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो ये 71 है, तो 71 से ये कितना हो गया है, 93 है, 93 से 137 हो गया, 137 से 203 हो गया, 203 से 291 हो गया। तो नंबर जो है संख्या में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ऐड होगा। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये कितना बढ़ा, 3 में से 1 गया 2 हो गया, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया, यानी 22 बढ़ा। 7 में से 3 गया 4, 13 में से 9 हो गया 4, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमको 66 आ गया, फिर यहाँ से माइनस किए तो हमको 88 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि अपनी नेक्स्ट कितना बढ़ेगा, तो नेक्स्ट बढ़ने वाला 110 बढ़ने वाला। इसमें जोड़ देते हैं हम, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 1, 4 हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन नंबर 3 हमको बिल्कुल सही जवाब है। इसका पैटर्न क्या था कि पहले 22 जुटा, फिर 44 जुटा, फिर 66, उसके बाद 88, उसके बाद 110, सब में क्या करना था, जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जी का संबंध 49 से BU का संबंध इतना है, तो DM को कैसे लिखेंगे। अब जी का कोड, जैसे ये जी बराबर अगर 49 लिखा हुआ है तो जी का मतलब होता है 7, और 7 का स्क्वायर होगा कितना, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी है, तो बी का कोड होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यू का मतलब होता है 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी जो भी इसका नंबर होता है उसका स्क्वायर करना है। तो ये डी है और ये एम है, ये 4 होता है और ये 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का कोड हो जाएगा 16, और एम का हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी 16, 169। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।